बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ्स हाउस में खुशामदीद। 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसका तीसरा यूनिट जो है उसका तीसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पहले 2-3 न्यूमेरिकल बड़े आसान से हैं, 5 नंबर के लिए पेपर में न्यूमेरिकल की जगह पे भी आ सकता है। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर के लिए जो है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है 3.3 की 10 किलोग्राम मास जिसम है कोई, उसका मास m से ज़ाहिर करते हैं। 10 kg उसका जो है मास है। उसके बाद कहता है इसको गिरने से रोकने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी। हमने क्या करना है, इसकी फ़ोर्स मालूम करनी है। फ़ोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है कि इसको अगर गिरने से रोकना हो। जी की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकंड का। तो इसकी मैंने डायग्राम बनाई है, गौर कीजिएगा। समझना है पहले आपने क्या करना है। ये 10 किलोग्राम मास का एक ये वाला जिस्म है, ठीक हो गया। इसको हमने गिरने से रोकना है, यानी कि गिरने से रोकने का मतलब ये है कि ये इसी अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो है, फर्स्ट इसकी पोजीशन इसी के ऊपर ये रहे। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमें ऊपर को फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब हमने इसको ऊपर नहीं लेके जाना, ना ही ये नीचे जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम वो पूछ रहा है हमसे कि इसको फोर्स कितनी दरकार होगी। तो फोर्स किसके बराबर होगी, जितना इसका इसका जो वज़न होता है वो हमेशा ज़मीन के मरकज़ की तरफ अमल करता है। तो इसका वज़न नीचे की जानब अमल कर रहा है, हमें फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। अब फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसको रोकना है, ना ही गिरने नहीं देना इसको। तो जितना इसका वज़न होगा उतनी ही फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। तो फार्मूला हमारे पास होगा F बराबर होगा W के, यानी कि जितना इसका वज़न होगा उसके बराबर ही फोर्स लगानी पड़ेगी हमें इसको गिरने से रोकने के लिए। तो F बराबर होगा W के, यानी कि फोर्स किसके बराबर होगी, इसके वेट के। जितना इसका वेट होगा, जितना इसका वज़न होगा, F बराबर W बराबर किसके होता है, mg के। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें m और g की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। m की वैल्यू हमें हमारे पास जो गिवन है 10 है, ठीक हो गया। मास इसका 10 है और g की वैल्यू भी 10 होती है। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। और गौर करना है साथ में जो वज़न और फोर्स, चूँकि दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, ये सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए दोनों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होगा और वेट जो होता है उसका यूनिट भी न्यूटन के कैपिटल N आपको यूज़ करना पड़ेगा, साथ में इसका SI यूनिट। तो लिहाजा हमारे पास जो मतलूबा फ़ोर्स होगी वो 100 न्यूटन होगी। 100 न्यूटन की फ़ोर्स अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके वज़न के बराबर होगी। वज़न भी इसका 100 न्यूटन होगा। जितना इसका वज़न होगा, अगर इसको हम फोर्स ऊपर ना लगाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसके वज़न के बराबर हमें फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर की जानब लगाएंगे तो ये इसी जगह के ऊपर स्टेबल रहेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। इसके साथ 3.3 कंप्लीट हो गया। मुकम्मल न्यूमेरिकल्स के लिए चैनल फिज़िक्स मैथ्स उसको सब्सक्राइब करना है। और प्ले लिस्ट मौजूद है 9th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स, उसमें मुकम्मल न्यूमेरिकल्स हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल हमने तीसरे यूनिट का मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी 3.4 में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम जितने भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच रहे हैं। पेपर सर पे आ गए हैं, तैयारी कीजिएगा साथ साथ, और हमें दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।